ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण ऐकतो आपण आणि रामायण सगळं सत्याने की असत्याने भरलेलं आहे ते पण आपल्याला कळतं, होय की नाही? नाही तर ऐकायचंच रामायण आणि करायचं महाभारत. ओके. अष्टाविंशः सर्गः. 38. तो राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी. अश्वमेध याग. ताम कथाम कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरां पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिदमब्रवीत्. ताम कथाम कौशिकः रामः. कौशिकः का मतलब मुनिवर विश्वामित्र जी, और राम को कहते हैं कि रामे मधुरा अक्षरम निवेद्य. मधुर अक्षर से राम को सुनाते हैं, प्रसंग सुनाते हैं. पुनरेव अपरम वाक्यम. अपरम मतलब दूसरा. पहला एक कथा सुनाई, अभी दूसरी कथा सुनाते हैं. तो हर एक कथा के अंदर ये हमारे लिए पूरा भारत का इतिहास ही लगता है. और ये इतिहास ऐसा लगता है कि अभी भारत में ओशन को सागर क्यों कहते हैं, तो सागर के पुत्रों ने इसको खोदा है, इसलिए सागर बन गया है. उन्हीं की कथा भी बताते हैं. अयोध्याधिपति वीरम वीर पूर्वमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामस्य चाप्रजः. अयोध्यापति ही वीर. हे वीर, आपके ही अयोध्या के पूर्वम आसीन नराधिपः एक राजा था, धर्मात्मा था, और उसका नाम था सगरा. सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामः च अप्रजः. पुत्र नहीं था, पुत्र की कामना करता था, का इच्छा थी. तो पुत्र नहीं होने पर ही पुत्र की तो कामना होगी. तो मतलब सबके जीवन में ऐसा होता है कि शादी का मतलब ही पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति. और शादी करके भी संतान प्राप्ति नहीं हुई तो फिर ये शादी का मतलब ही नहीं होता है. और इसलिए फिर उपाय, आज के उपाय अलग है, उस समय के उपाय बताते हैं कि फिर जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, पुत्र नहीं होने पर, तो क्या किया जा सकता है. वैदर्भ दुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी. तो विदर्भ राजकुमारी जिसका नाम था केशिनी, विदर्भ की कन्या केशिनी, ये राजा सगर ने उससे विवाह किया तो वो उनकी ज्येष्ठ पत्नी. राजा होने से अनेक पत्नी
का उनको अधिकार होता है। और इसलिए ज्येष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। तो ये कुछ विशेषण होते हैं कि महिला भी सत्यवादिनी होती है, धर्मिष्ठा होती है का मतलब स्वयं भी धर्म का आचरण करने वाले, धर्म के बारे में आसक्त। क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस एक धार्मिक पुरुष होता है, एक धार्मिक संत होता है, वही सुनाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सगर की प्रथम पत्नी केशिनी बड़ी धर्मिष्ठी थी, धर्मिष्ठा और सत्यवादिनी। अरिष्टने मेरदुहिता सुपर्ण भगिनी तु सा द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमति संहिता। तो सगर की दूसरी पत्नी थी और उसका नाम है सुमति संहिता। संहिता मतलब नाम से, जिसका नाम सुमति था। और वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री थी और गरुड़ की बहन। तो अरिष्टनेमी गरुड़ को कहते हैं, तो कहते हैं अरिष्टनेमे, नेमे है दुहिता सुपर्ण भगिनी। सुपर्ण मतलब गरुड़ के पर्ण सुपर्ण कहलाते हैं, कि मतलब बहुत बढ़िया उनके पंख होते हैं। और सुपर्ण का मतलब केवल सुवर्ण के जैसे नहीं, सुष्टु पर्ण, पर्ण मतलब पंख। अभी किसके भी पंख, किसके भी कोई भी अवयव सु कब लगाते हैं, तो जो उसका उपयोग सदुपयोग होता है। तो इसलिए सत शब्द जहाँ जहाँ सदित्यु उच्यते कर्म चैव तदर्थीयम 17वां अध्याय में जैसे कहा जाता है। तो ऐसे सुपर्ण का मतलब भगवान विष्णु का ये गरुड़ रूपी वाहन किसके काम में आया? भगवान के काम में आया। तो फिर इसलिए उसके पर्ण भी सुपर्ण, नहीं तो फिर कौवा भी उड़ता है। और कौवा किसका वाहन है बताएं? शनि देवता का है। शनि देवता को सब काला काला पसंद है ना, तो कौवा भी काला पसंद है। और झूठ बोले कौवा काटे, तो मतलब क्या है, वो सब तामसिक बताया जाता है। और यहाँ पर अरिष्टनेमी का मतलब गरुड़ सुपर्ण कहा जाता है। सगरस्य आसीत् पत्नी सुमति संहिता तस्यां सह महाराजः ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवास्तवः हिमवन्तं समासाद्य भृगु प्रश्रवणे गिरौ। तो महाराज सगर उन दोनों पत्नियों के साथ ताभ्याम सह महाराजः पत्नीभ्याम तप्तवान तपः। ये सुनाई देना मुश्किल है, हम लोग सुनते भी नहीं। दो दो पत्नी होते हुए पत्नियों के साथ तपश्चर्या कर रहे। कहाँ? हिमालय में। वो भी कहाँ? हिमालय में। हिमवंतम समासाद्य, हिमालय को प्राप्त करके किसी शिखर पर भृगु प्रश्रवणे गिरौ, जिसका नाम ही है भृगु प्रश्रवणे गिरौ का मतलब भृगु प्रश्रवण नाम के शिखर पर जाकर के तपश्चर्या कर रहे थे। कितने साल तपस किया होगा? अथवर्षशते पूर्णे तपसा राधितो मुनिः सगराय वरं प्रादात् भृगु सत्यवतां वरः। अथ वर्षशते पूर्णे, तपस करते करते कितना दिन चले गए? 100 साल। हमारा पूरा जीवन ही 100 साल है, उनका खाली तपस 100 साल का है। और तो तपस पूरा हो गया। आराधितो मुनि, और जब वहाँ भृगु महर्षि का वो शिखर कहलाता है, तो फिर कहते हैं कि सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। भृगु सत्यवतां वरः,
तो सभी ऋषियों में सत्यवान भृगु को कहा जाता है। और उन्होंने वर दिया। क्या वर दिया? अपत्यलाभस्सु महान भविष्यति तवानघ कीर्तिं च प्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ। अपत्यलाभस्सु महान भविष्यति तव अनघ। तो तुमको पुत्रों की प्राप्ति होगी और कीर्तिंच अप्रतिमाम लोके, और वो भी तुम्हारे लिए इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करने वाले पुत्र हो जाएंगे। तो बिना प्रार्थना, बिना तपस, बिना कोई अच्छे संस्कार के बिना यदि बच्चे होते हैं ना, तो वो बच्चे भी ऐसे होते हैं कि कंफ्यूज्ड कहा जाता है कि उनको क्या करना है, क्या सही क्या गलत। अभी आप लोग समझदार होना है और है भी, ऐसे सोचते हैं। तो संत कहते हैं शुद्ध बीजापोटी। अभी संत का वाक्य है कि जैसा बीज होगा वैसे फल होता है। तो फिर यदि हम लोग का आचरण भी कुछ ऐसा होता होगा तो इसका मतलब होता है कि हमारे संस्कार ही ऐसे ही कि जिसके कारण हम लोग ऐसा कुछ आचरण करते हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा बीज कहा जाएगा। और इसलिए अभी भी जिस सुसंस्कृत और सुशिक्षित परिवार कहा जाते हैं, वो लोग प्रेगनेंसी के टाइम पर सीरियल नहीं देखते हैं या आजकल जो भी दिखाई देता है, तो वो लोग हर दिन भागवत कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो मतलब कोई तो ऐसा कैरेक्टर जहाँ भगवान की कथा आ जाती है, उनमें से किसी के संस्कार, किसी प्रकार के ऐसे जीवों की हमारे यहाँ आगमन हो, ऐसा एक भाव आता है। तो वो ऐसे कहा जाता है। तो यदि वो कुछ है ही नहीं है और हो भी जाते बच्चे, तो इसलिए कहा जाता है माता पिता 1 यूनिट पागल है तो बच्चे 2 यूनिट पागल ऐसे हो जाते हैं। मतलब क्या है, बाप से बढ़कर बेटा होता है। तो इसलिए अपत्यलाभ सुमहान भविष्यति तवानघ कीर्तिम च अप्रतिमाम लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ। तुमको ऐसे अनुपम कीर्ति प्राप्त कराने वाले पुत्र हो जाएंगे। अभी उनको 2 पत्नियां हैं, तो दोनों को भी पूछना पड़ेगा, दोनों को एक ही पुत्र कैसा होगा, तो फिर अलग अलग होना चाहिए। एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव षष्टिं पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति। तो भृगु जी ने ऐसे वर दिया कि तुम्हारे 2 पत्नियां हैं, तो एक को 1 पुत्र होगा और दूसरे एक को 60 पुत्र होंगे। 60 का मतलब 60। तो एका जनयिता तात पुत्रं वशकरम तव, और जो एक होगा वह अपने वंश को चलाने वाला होगा, और बाकी वो 60 वाले तो षष्टिम पुत्र सहस्राणि अपरा जनिष्यति। अभी वो भी आपके कुल का नाम बढ़ाने वाले ही होंगे। तो इस प्रकार से ऐसे 2 चॉइस देते हैं। अभी इन दोनों में से किसको कितने होने वाले हैं वो देखते हैं। भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम् ऊचतु परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा। तो भाषमाणं महात्मानं राजपुत्रौ प्रसाद्यतम्, तो दोनों भी उन राजा के रानियों ने, राजकन्याओं ने उनको नमस्कार करते हैं भृगु को और कहते हैं ऊचतुः परम प्रीति, बहुत आदर से उनसे कहते हैं हाथ जोड़ करके विनीत होके कृतांजलि कृतम अंजलि का मतलब नमस्कार मुद्रा पुटे तदा। और क्या कहते हैं
एककस्या सुतो ब्रह्मन् का बहुन् जनयिष्यति श्रोतृमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव एकः कस्यः सूतः ब्रह्मन् का बहुनी जनयिष्यति। अभी आप किसको एक पुत्र का आशीर्वाद देंगे और किसको आप 60 पुत्रों का आशीर्वाद देंगे। श्रोतुम इच्छा वहे, हम दोनों ये सुनना चाहते हैं। ब्रह्मन सत्यमस्तु वचस्तव, आपका वचन बिल्कुल सत्य हो, आप जैसे सोच रहे ऐसे ही हो जाए। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगु परमधार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा, उन दोनों का यह वचन भृगु जी ने सुनने के बाद परम धार्मिकः, और भृगु जी तो बहुत धार्मिक है ही है। उवाच परमां वाणी, अपना श्रेष्ठ वाणी से बता दिया। स्वच्छंदो अत्र विधीयताम, तो वो कहते हैं मैं क्यों कैसे डिसाइड कर सकता हूँ को आप किसको एक हो और किसको 60। आप अपनी इच्छा से बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्वच्छंद का मतलब स्वेच्छा। अत्र विधीयताम एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साहाः का वा कं वरमिच्छति। तो ये आपके ऊपर है। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः, एक आपका वंशकर होने दो या अनेक, लेकिन महाबलाः कीर्तिमन्तः महोत्सवाः का वा कं वरम इच्छति, जो कोई उसको वर चाहता है वो ले ले। तो मतलब मुनि ने उनके ऊपर छोड़ा। मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनंदन पुत्रं वशकरं राम वंशकरं पुत्रं वंशकरं नाम राम जग्राह नृपसन्निधौ। मुनेस्तु वचनम श्रुत्वा, मुनि का ऐसा वचन सुनने के बाद केशिनी रघुनंदन, हे रघुनंदन, केशिनी का मतलब जो पहली पत्नी थी उसने बोला पुत्रं वंशकरम जग्राह नृपसन्निधौ, वो अपने राजा के साथ अनुमति लेकर के वंशकर एक ही पुत्र मुझे चाहिए करके वो बोली। तो जब इसने एक पुत्र की इच्छा करी तो स्वाभाविक है कि वो दूसरे के भाग में 60 पुत्र आ गए करके। तो कहते हैं षष्टिम पुत्र सहस्राणि सुपर्ण भगिनी तदा महोत्साहान् कीर्तिमतः जग्राह सुमतिस्सुतान्। षष्टिम पुत्र सहस्राणि, कितना पुत्र? षष्टि सहस्राणि, 60 नहीं 60,000। हाँ, तो षष्टिम पुत्र सहस्राणि सुपर्ण भगिनी तदा। सुपर्ण का मतलब गरुड़ की भगिनी जिसका नाम सुमति है, और उसने महोत्साहान कीर्तिमतः जग्राह सुमति ही सुतान। तो सुमति ही जग्राह, सुमति ने कहा मुझे ये 60 और सभी के सभी कैसे सुतान महोत्सान कीर्तिमतः, वो बड़े उत्साही हो गए, कीर्तिमान, ऐसे 60,000 पुत्रों का प्राप्ति मुझे होने दो। प्रदक्षिण ऋषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्यतं जगाम स्वपुरं राजा स
भार्यो रघुनंदन। प्रदक्षिणम ऋषिं कृत्वा, फिर दोनों ने राजा को प्रदक्षिणा कर ली। शिरसा अभिप्रणम्य, शिरसाष्टांग नमस्कार करने के बाद राजा अपने दोनों सभार्या, अपने भार्याओं के सहित स्वपुरम अयोध्या नगरीम जग्राम, तो चले गए जगाम। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असमंज इति ख्यातम् केशिनी सगरात्मजम्। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत। ज्येष्ठा का मतलब केशिनी, बड़े महारानी को पुत्र हो गया। मतलब काफ़ी दिन चले गए और उसके बीच में फिर उसको पुत्र होता है, और उस पुत्र का नाम भी रख दिया है असमंज। असमंज ख्यातम केशिनी, केशिनी को असमंज नाम का प्रसिद्ध नाम से सगरात्मजम पुत्र हुआ। तो पहली का एक पुत्र और उसका नाम भी, उसका नाम असमंज। अपने का यहाँ एक शब्द है असमंजस। समंजस का मतलब समझदार, और असमंज का मतलब ना समझ, ये ऐसा ही कुछ इसका था लगता है। तो असमंज नाम का यह राजा का पहला पुत्र हुआ केशिनी से। सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुभ्यं व्यजायत असमंज इति ख्यातम् केशिनी सगरात्मजा। षष्टिपुत्र सहस्राणि तुम्बभेदात् विनिश्रुता। अभी सुमति नाम के दूसरे रानी को नरव्याघ्र, राम को कहते हे पुरुष सिंह नरव्याघ्र, गर्भस्तुभ्यं व्यजायत, सुमति के गर्भ से षष्टि पुत्र सहस्राणी 60,000 बच्चे पैदा हुए। लेकिन ये 60,000 बच्चे कैसे हुए, तो कहते हैं तुम्ब भेदात विनिश्रुताः, तो गर्भपिंड को छेद करने के बाद वहाँ से 60,000 बालकों का जन्म हुआ। इसका मतलब ये टेस्ट बेबी जैसा कुछ प्रकार था उस समय का, और बच्चे भी मतलब बहुत छोटे से बड़े होते होंगे, क्योंकि ट्विंस देखा जाए ना तो उसी उम्र में 2-2, 3-3 बच्चे भी एडजस्ट हो ही जाते हैं। तो ऐसे कुछ तो था, तो उसको कहते हैं 60,000 बच्चे सुमति को हो जाते हैं। घृतपूर्णेषु कुंभेषु धात्र्यस्तान् समवर्धयन् कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे। घृतपूर्णेषु कुंभेषु धात्र्यस्तान् समवर्धयन्। अभी कहते हैं कि उन सभी 60,000 बच्चों को क्या किया, तो उन्हें क्लीन किए हुए घड़ों में डाल दिया, और वो भी किससे भरा था, तो कहते हाँ वो घी से भरा के रखा, तो रखकर मतलब धाइया, तो उनको पालन पोषण करने वाली महिलाओं ने उनको समवर्धयन, धात्र्यास्तान समवर्धयन कालेन महता सर्वे यौवनम प्रतिपेदिरे। और ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब नहीं तो इनक्यूब बेबी होते हैं ना, छोटे बच्चे पैदा होते बिफोर इट्स मैच्योरिटी, तो कहते हैं उनको इनक्यूबेशन में रखता है, तो फिर काफ़ी महीनों तक रखना पड़ता है। ऐसे इनको भी रखा, फिर बड़े हो गए सबके सब, हाँ 60 के 60 यौवन में आ जाते। यौवनम प्रतिपेदिरे अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः षष्टिपुत्र सहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा।
अथ दीर्घेन कालेन रूपयौवनशालिनाः षष्टिपुत्रसहस्राणि सगरस्य अभवन् तदा। तो इस प्रकार से राजा के ये 60,000 और पहले का 60,001 ऐसे सब पुत्र हाँ बड़े हो गए, यौवन में आ गए। और इस प्रकार से सच ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः सगरस्यात्मसंभवः बालान् गृहीत्वा तुजा जले सरय्या रघुनन्दन प्रक्षिप्य प्राह सन्नित्यम् मंजस्तान् निरीक्ष्य वै। अब वो एक था केशिनी का पुत्र, बड़ा विचित्र निकल पड़ा। वो क्या करता था, सच ज्येष्ठ, हे नरश्रेष्ठ रामा, तुम्हारे ही वंश में वो सगरस्य आत्मसंभव, सगर का अपना बड़ा पुत्र क्या हुआ, तो कहते उसका एक स्वभाव बन गया। बालान गृहीत्वा, गांव के बच्चे को पकड़ेगा और घुमा घुमा करके सरयू नदी में फेंकेगा, और वो जब डूबते हैं ऊपर आते हैं तो उसको देख करके इसको मजा आता है। तो कहते बालान गृहीत्वा जले सरय्या, हे रघुनंदन, प्रक्षिप्य, उनको फेंक करके प्राहसन, हंसता था, मजा आती थी। तो ये एक प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति थी उसके अंदर। और मज्जतस्तान, मज्जतः का मतलब डूबने वाले, जब वो डूबते थे निरीक्ष, उनको देख करके प्रहसन, इसको हंसी आती थी, मजा आती थी। अभी भी है, बहुत सारे हम लोग को यही होता है, दूसरे को तकलीफ में देख कर के हमको मजा आती है। देखो देखो कैसा सफरिंग हो रहा है। तो बड़े बच्चे छोटे बच्चे को आते जाते कुछ ना कुछ करना, क्या कोई किया तो अपने को आनंद आता है, उसको क्या तकलीफ होती है तो उससे हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको पड़ता है अपना आनंद। और इसलिए बच्चों के साथ युवावस्था में आने वाले का ये व्यवहार होता है, उसका थोड़ा अति होता था कि जल में फेंक देता है। और ये दुर्योधन से भी चलते आया है। दुर्योधन को भी ऐसे ही भीम से नफरत करता था, तो उनको भी यही करने का है, एक प्रकार का शिकार करने का जो है ना, हाँ, तो वो भी प्राणियों को टॉर्चर करना है। ये मतलब एक विचित्र स्वभाव सबके अंदर रहता है, और इसके अंदर तो विशेष था। एवं पाप समाचारः सज्जन प्रतिबाधकः पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासित पुरा। पुत्र नहीं, पित्रा है ना, पुत्र लिखा है, पित्रा होना चाहिए, ठीक है। तो एवं पाप समाचार, उसका समाचार क्या था, सम्यक आचार, तो पाप आचार, ऐसे निर्दोष बच्चे को उठाना, सरयू के पानी में फेंकना, वो डूबते हुए तड़पते हुए देखना, आनंद आता था। आप कल्पना कर सकते किस प्रकार का मानसिकता उसकी होगी थी। इसको शास्त्रकार कहते कि ऐसे पापाचरण में प्रवृत्त हो जब होता है तब क्या हुआ, सब सत्पुरुषों को बड़ा, जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे बड़ों को तकलीफ ही देगा। तो फिर राजा ने उसको क्या कर दिया, तो अपने गांव से ही निकाल दिया, का मतलब घर से निकाल दिया। तो वो सरयू के उस पार हो सकता है जंगल की तरफ उसको निर्वासित कर दिया। पौराणाम अहिते युक्तः, तो सभी पूर्ववासियों का अहित करने लगा। तो पित्रा निर्वासितः, पित्रा तृतीय विभक्ति पितृ शब्द का, पित्रा के द्वारा उसको निर्वासित कर दिया, मतलब गांव से बाहर उसको भेज दिया, और वो वहीं अकेले रहने लगा। तस्य पुत्रोंशुमान् नाम असमंजस्य वीर्यवान् सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः। अभी क्या हुआ, तो उसका भी शादी हुआ, ऐसे ही किसी के साथ हो गया होगा, ऐसे ही बच्चे तो हो ही जाते हैं। तो उसको भी बच्चा हुआ,
और उस बच्चा का, अभी इसका नाम ही असमंज, उसका बच्चा हो गया तो उसका नाम रख दिया अंशुमान, उसका नाम तस्य पुत्रः अंशुमान नाम असमंजस्य वीर्यवान। और वो कैसा पुत्र हुआ था? बड़ा शक्तिशाली। और सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः, वो ऐसा निकला उसके बाप के स्वभाव से पूरी तरह से विरुद्ध। ऐसा होता है बहुत जगह पर, पीने वाला का बच्चा पीने वाला ही होता है ऐसा नहीं। कभी कभी बहुत सज्जन होता है, घर में ही ऐसा वातावरण देख करके उनको जल्दी उपरति होती है और वो अच्छे मार्ग पर भी जाते हैं। ऐसे भी होते हैं। तो ये इसका बच्चा भी बड़ा सर्वलोकस्य सम्मता, सभी को अच्छा लगने वाला, पराक्रमी, सर्वस्यापि प्रियं वदः, सबके साथ अच्छी बात करने वाला था। ये बात करने का भी एक विशेषता होता है। हमेशा कोई काम है तभी बात करना है तो वो स्वार्थी होते हैं। कभी बिना स्वार्थ से भी बात करते हैं तो हलचाल पूछने को बोला जाता है, कैसे है क्या है। तो प्रियमवद उनको कहा जाता है कि जो लोगों को अपने बातों से ही खुशी देते हैं, और जो अपने मुरझाए मुंह लेके लटक के चलते हैं, बड़े मुश्किल से बोलते हैं और तभी बोलते हैं जब पूछा जाए कुछ तो उनको क्या बोलेंगे? अप्रियमवदा। और जो बोलते हैं उनका नाम प्रियमवदा। तो फिर ऐसे ही उस असमंज का अंशुमान पुत्र बड़ा प्रियमवद निकला। ततः कालेन महता मते समभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता। ततः कालेन महता, थोड़ा काफी समय बीत जाने के बाद राजा सगर को मति ही सम अभिजायत, उसको एक विचार आ गया, थॉट आ गया, मन में संकल्प आया। क्या? सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेम इति निश्चिताम, मैं यज्ञ करूं। और यज्ञ, राजा कोई यज्ञ करता है तो उसका नाम ही है अश्वमेध याग। तो मैं एक अश्वमेध याग करो, ऐसा उसके मन में आया। सकृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञकर्मणि वेदो वेदज्ञः यष्टुं समुपचक्रमे। सकृत्वा निश्चयम, राजा ने ऐसा निश्चय कर लिया कि मुझे याग करना है। और फिर अभी याग करना है तो फिर किसके पास जाएगा? तो कहते स उपाध्याय गणस्तदा, वेद जानने वाले सभी उपाध्याय के पास। उपाध्याय का मतलब ही भटजी आचार्य पंडितों के पास जाते हैं। यज्ञ कर्मणि वेदज्ञः यष्टुम सम उपचक्रमे, और वो सब यज्ञ की तैयारी में लग जाते हैं। और इसके साथ ही यह सर्ग पूरा होता है, क्योंकि वो यज्ञ का अनुष्ठान अगले सर्ग में बता रहे हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 38 सर्गः। 38 का मतलब 38 सर्ग पूरा हो गया है। और ये तो बालकांड चल रहा है, तो अभी आधा भी नहीं हुआ, आधा के पास आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी कथा है कि राजा सगर, अभी ये इसमें विचार करने का भी काम है कि ये 60-60 हजार, खाली 60 बच्चे नहीं, 60,000 की बात करते हैं। तो कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी जिसका कुछ तो मीनिंग होता है, क्योंकि वो सब आज बहुत कुछ साइंस समझ रहा है। इसका खाली उल्लेख ऐसे आना भी एक, कम से कम उस समय उनको ऐसी कल्पना तो थी, ऐसा कुछ हो सकता है, किया जा सकता है। केवल ये मंत्र सामर्थ्य तो नहीं
हाँ, मंत्र सामर्थ्य का मतलब फिर वही होता है ना कि उनको मंत्र में इतना शक्ति है, इसका भी ज्ञान भान होता है। अगला विसर्ग करते तो 40 का टप्पा पा जाते हैं। विश्वामित्र वच श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परमप्रीतः मुनिं दीप्तमिवानलम्। इस प्रकार से विश्वामित्र वच श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः, रघुनंदन राम ने विश्वामित्र से यह कथा सुनने के बाद वो पूछते हैं, मुनिम उवाच परम प्रीता, बहुत आनंदित होकर के मुनि से विश्वामित्र जी से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? तो कहते हैं कि पहले तो उनको एक कथा का भाग सुनने के बाद अगला कथा सुनने का मन होता है, और इसलिए दीप्तिम इवानाल, अग्नि के तुल्य तेज है जिसका, ऐसे अग्नि तुल्य तेज वाले दोनों भी हो गया। कौन? विश्वामित्र भी होते हैं और राम जी भी होते थे। यहाँ विश्वामित्र के लिए कहा जाता है श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपारत। श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ, विस्तरेण कथामिमां, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। और कौन किसकी कथा सुन रहा है? तो राम अपने ही वंश की कथा सुन रहे हैं। एक उनका वंश का कोई कथा, मतलब इस प्रकार से हिस्ट्री भी है, इतना लिखा है। आपने यहाँ अपने वंश के में देखो तो 2 पीढ़ी को छोड़ दिया तो नाम तक याद नहीं आता है कि अभी तो लगता है कि बस हमारे पिताजी आकाश से टपक गए कि क्या पता नहीं, है ना। उसके पहले वाला कोई है ही नहीं, और यदि हुए भी तो ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है कि उनका कहीं उल्लेख भी आता है। तो इसलिए मरावे परि कीर्ति रूपी हो रावे, ऐसा आदमी का कुछ तो हिस्ट्री होना चाहिए, कुछ तो काम ऐसा अपने हाथ से होना चाहिए कि जिसका वंश का नाम होता है। तो इसलिए राम को बहुत और इंटरेस्ट, जिज्ञासा आ रही कि पूर्वजों में कथम ब्रह्मम यज्ञं वै समुपारत, हमारे पूर्वजों ने, आपने कहा कि यज्ञ का आरंभ किया था राजा सगर ने, तो फिर इस यज्ञ के बारे में मैं और जानना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् उवाच प्रहसन्निव। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहलं समन्वितं, कुतूहल से युक्त ऐसा प्रश्न जब मुनि विश्वामित्र सुनते हैं कि राम को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो उन्होंने भी हसमुख होकर के कथा बताना शुरू कर दिया। श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शंकरश्वशुरो नाम्ना हिमवानीति विश्रुतः। अब बोट मोडायची जागा नाही तर कोणता आवाज आला। तो श्रूयतां विस्तरो मा राम सगरस्य महात्मन, हे राम सगर महात्मा शंकर श्वशुरो नामना, उनका शंकर जी का श्वशुर हिमालय है ना। शंकर जी का श्वशुर कौन है? हिमालय, क्योंकि उमा गंगा की बहन जिसके साथ शंकर जी ने शादी किया तो हिमवंत की पुत्री थी, इसलिए हिमवान इति विश्रुतः आपने सबने सुना है। और विंध्य पर्वत समासाद्य निरीक्षेते परस्परम तयोर्मध्ये समभवद यज्ञस्य पुरुषोत्तम। तो कहते हैं कि ये हिमवान और विंध्या पर्वतम आसाद्य निरीक्षेते, उन्होंने निरीक्षण किया
परस्परम तयोर्मध्ये समभवत यज्ञः पुरुषोत्तम। हिमालय पर्वत और विंध्याचल, हिमालय नॉर्थ में आता है और विंध्याचल पूर्व की पश्चिम भारत में आता है। इन दोनों के बीच में जो स्थल था, इसके बीच में सगर ने यह यज्ञ किया। और सही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणे तस्याश्वचर्या काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः अंशुमान करोत्तात सगरस्य मते स्थितः। सही देशः हे नरव्याघ्र राम प्रशस्तः यज्ञ कर्मणि। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच में की जो जगह है, यही उन्होंने यज्ञ के लिए उत्तम जगह सोच करके वहाँ यज्ञ का आरंभ करना का तैयारी किया। अब ये था अश्वमेध याग, और इसलिए यहाँ तो अश्व की पूजा करके अश्व को छोड़ना होगा। तो तस्य अश्वचर्या का कुत्स्थ दृढ़धन्वा महारथा। और जब वो घोड़ा छोड़ा जाता है तो फिर उसके पीछे उसकी रक्षा करने वाले धनुर्धर भी छोड़े जाते हैं। मतलब जाना पड़ता है कि जो कोई इस अश्व का ये पकड़ेगा तो रस्सी तो उसके साथ लड़ाई करके उसके ऊपर जय प्राप्त करके उसका धन भी प्राप्त करके लेके आना होता है। तो जो राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र था अंशुमान, मतलब ज्येष्ठ पुत्र का पुत्र, तो वह इसके साथ चलता है घोड़े के साथ। अंशुमान करोत्तात सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञीयाश्वमपाहरत्। तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः। तो कहते हैं परंतु उस पूर्व के दिन में यज्ञ हुए राजा सगरे यज्ञ संबंधी घोड़े को छोड़ने से पहले ही रातों रात क्या किया, तो ये इंद्र आकर के चुरा के लेके गया। वासवहा मतलब इंद्र। राक्षसीम तनुमास्ताय, कौन से रूप में आया? राक्षस के रूप में आया। क्या कर लिया? उस घोड़े को चुरा लिया। ये देवता होकर के भी चोरी करने का छोड़ा नहीं। तो मतलब क्या है, अच्छों के अंदर भी कुछ भय के कारण, ईर्ष्या के कारण दुर्गुण होते ही है। ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन् नशे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानमथा ब्रुवन् आयं पर्वणि वेगेन यज्ञीयाश्वपनीयते हरतारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयता यज्ञच्छिद्रं भवेत्ते तत् सर्वेषां शिवाय नमः। तत्कथा क्रियतां राजन् यज्ञो छिद्रकृतो भवेत्। तो फिर क्या है, सवेरे उठ के देखते तो घोड़ा ही गायब है। ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिनाश्वे महात्मनः, उस राजा सगर महात्मा के अश्व का अपहरण हो जाता है। उसी समय सभी उपाध्याय गण ऋषि मुनि आकर के बोलते हैं यजमान मथ ब्रुवन। राजा सगर जो यजमान था उसको कहते हैं अयम पर्वणि वेगेन यज्ञीयाश्वपनीयते। अब जल्दी से जल्दी वो घोड़े को लाओ, उसकी पूजा करना है। हरतारम जहि काकुत्स्थ हयश्चैव उपनीयताम,
जिसने किसने ये घोड़ा चुरा लिया होगा उसको मार करके जल्दी से जल्दी घोड़ा को वापस लेके आएगा, नहीं तो ये विघ्न होकर के यज्ञ छिद्रम, यज्ञ छिद्र का मतलब यज्ञ में छिद्र पड़ जाएगा, छिद्र का मतलब विघ्न हो जाएगा। जब भवत्ते तत सर्वेशाम अशिवाय, शिवाय का मतलब मंगलम, अशिवाय का मतलब अमंगल हो जाएगा, अच्छी के जगह पर बुरा समाचार हो जाएगा। और इसलिए तथा तत्तथा क्रियतम राजन यज्ञो अछिद्र कृतो भवे, जैसे कि किसी प्रकार का यज्ञ बाधा इस यज्ञ संकल्प में न हो, ऐसा आप कुछ कर दीजिए। अभी ये तो राक्षस के रूप में आकर के इन्होंने, इंद्र ने घोड़ा लेके गया, अभी इसको ढूंढना है, कैसे पता चलेगा? सोपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्र सहस्राणि वाक्यमेतदुवाच गतिं पुत्रान् पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः मंत्रपूतैर्महाभागैः आस्तितो हि महाक्रतुः। तो फिर कहते हैं कि वो सभा हो गई है और उस सभा में राजा भी है, सभी पुरोहित भी है। सोपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि, सदस्य का मतलब सभा हो रही है, पार्थिव मतलब राजा, उसके 60 पुत्र भी है, 60,000। षष्टिम पुत्र सहस्राणि वाक्यमेतदुवाच गतिम पुत्रान् पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः। तो कहते हैं कि आप सब जानने वाले हैं यहाँ पर कोई राक्षस का आना संभव तो नहीं है, हमारी जो सुरक्षा है, और यहाँ राक्षसों का भी वातावरण ऐसा इतना पावरफुल कोई नहीं है। तो उनको आया कि ऐसा सब कुछ होने के लिए ये किसी देवता का ही काम हो सकता है, किसी राक्षस का नहीं। मतलब ये भी बड़ा इन्वेस्टिगेशन करते थे ना, तब पता चलता है कि ऐसी चोरी करने का मतलब ये कोई लोकल चोर नहीं हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे और प्रोफेशनल हो सकते हैं करके। तो मतलब क्या है कि उनको पता चलता है, और इसलिए कहते गतिम पुत्रान् पश्यामि राक्षसां पुरुषर्षभाः। यहाँ पर कोई राक्षस का आना संभव ही नहीं है। मंत्रपूतैः महाभागैः आस्तितो ही महाक्रतुः। और जहाँ पर इस प्रकार का कार्य होता है वहाँ पर कभी भी ऐसे राक्षसों का आना जाना होता नहीं। तो फिर ये क्या हो सकता है? ये कोई राक्षस के रूप में कोई देवता का ही काम हो सकता है। तद्गच्छत विचिन्धन्वम् पुत्र का भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छत एकैकं योजनं पुत्राः विस्तारमधिगच्छत यावस्तुरगसन्दर्शाः तावत् खनतमेदिनीं तमेव हयहर्तारम् मार्गमाणाममाज्ञया। तो तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्राः भद्रमस्तु वः। राजा उसी समय सभी अपने पुत्रों को आशीर्वाद भी देता है और आज्ञा देता है कि जाओ तुम लोग सभी पूरे पृथ्वी को देख करके कहीं से भी ढूंढ के, कहाँ जो भी कोई लेके गया होगा वहाँ से उस अश्व को ढूंढ के लाओ। समुद्र मालिनीम सर्वाम पृथ्वी अनुगच्छत। तो समुद्र से घिरी यह सारी पृथ्वी को छान डालो बिल्कुल। तो कहते एकैकम योजनम पुत्राः विस्तारम अभिगच्छत। तो उन्होंने 60,000 पुत्र थे, एक एक ने क्या किया तो एक एक योजन बांट लिया। इतने एक योजन का मतलब 12 किलोमीटर छानना है, तो एक एक ने तो कितना हो गया फिर 60,000 किलोमीटर है। हाँ
तो कितना हो गया? 60,000 तो पुत्र ही है, और एक एक का 10 भी ले लो आप, 12। हाँ, तो 12 योजन, तो मतलब क्या है, ऑलमोस्ट पूरा भारत उन्होंने छान लिया। तो एकैकं योजनं पुत्राः विस्तारम अभिगच्छत यावत् तुरग संदर्शः तावत् खनन मेदिनीम्। और जब तक घोड़ा नहीं मिलता है, पता नहीं चलता है, तब तक वो पूरा पृथ्वी को खोद डालने का। तो मतलब क्या है, ये ऐसे नहीं थे कि वो खाली ऊपर ऊपर जाके पेड़ के नीचे, बुशेस के नीचे ढूंढ रहे थे, वो खोद के भी देख रहे थे कि अंदर कहीं छिपाया है क्या। तो कहते हैं कि एकैनं योजनं पुत्रः विस्तारम अभिगच्छत यावत् तुरग संदर्शः तावत् खनन मेदिनीम् तमेव हयहर्तारं मार्गमाणा ममाज्ञया। तो आज्ञा के, पिताजी की आज्ञा के अनुसार समय उन्होंने इतना खोद खोद करके देखा, अश्व को ढूंढ रहे। अभी राजा नहीं जा सकता था कहीं, क्यों? दीक्षित पौत्र सहितः सोपाध्याय गणस्त्वहम् इह स्थास्यामि भद्रं वः यावत् तुरग दर्शनम्। तो कहते हैं कि दीक्षितः पौत्र सहितः, तो मैं तो दीक्षा लेकर के बैठा हूँ करके, और इसलिए दीक्षा लेने वाला अभी वहाँ से यज्ञ मंडप छोड़ के जा नहीं सकता है, और इसलिए अश्व दर्शन तो ये पुत्रों का ही काम है। और इसलिए सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप, मैं पुत्र अंशमान के साथ यही रहता हूँ, और बाकी सभी आप उसको ढूंढ के लाने के लिए जाओ। ते सर्वे रुष्टमनसः राजपुत्रा महाबलाः जग्मुर्महितलं राम पितुर्वचनयन्त्रिताः। ते सर्वे रुष्टमनसः, तो वो सब ढूंढने के लिए बड़े खुशी से निकल पड़ते हैं। और राजपुत्रः महाबलाः जग्मतु महितलं पितुः वचन यंत्रितः, तो पिताजी के वचन में बांध जाते हैं। मतलब जैसे पिता ने कहा है, वचन सार्थक करने के लिए सभी कृत संकल्प होकर के घोड़े को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गत्वा तो पृथ्वीं सर्वाम् अदृष्ट्वा तं महाबलाः योजनायामिस्तारम् एकैको धरणीतलम् बिभिदो पुरुषव्याघ्रा वज्रस्पर्शसमैर्भुजैः। कहते गत्वा तो पृथ्वीं सर्वाम अदृष्ट्वाम तम महाबला, वो बलशाली सभी पुत्रों ने पूरे पृथ्वी पर चक्कर लगाया, देखा कहीं पर घोड़ा नहीं मिल रहा है। योजनायाम विस्तारम एकैको धरणीतलम, उन्होंने बांट लिया था कि इतना इतना एरिया में अपने अपने ढूंढेंगे। नहीं मिलने के बाद बिभुत्सुहु पुरुष व्याघ्राः वज्र स्पर्श भुजैः, वज्र के जैसे स्ट्रांग भुजा है जिनकी, अभी उन्होंने भूमि को खोदना शुरू करते हैं। शूलैराशानिकल्पैश्च हलैश्चापि सुधारुणैः विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। शूलैः अशनीकल्पैः हलैश्चापि सुधारुणैः, तो उन्होंने अपने अपने वज्रतुल्य भाला छल जो भी उनके पास था, हल ऐसे नांगर बोलते हैं ना, हल इत्यादि सब लेकर के पूरा भूमि खोदना शुरू कर दिया। विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन, और फिर पूरे वसुधा को उन्होंने ऐसे खोद दिया कि भूमि को डर लगा कि यह मेरा टुकड़े टुकड़े कर देंगे क्या, ऐसा करके। नागानां वध्यमानानां
असुराणांच राघव राक्षसानां दुराधर्षम् सत्त्वानां निनदो भवत्। पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, नागानां वध्यमानानां असुराणांच, बीच में उनके रास्ते पर यदि नाग आते तो उनका नाश, राक्षस आते तो उनका नाश, असुर आते उनका नाश, सभी भयंकर। मतलब क्या है, अभी उनको गुस्सा आया, हमारा यज्ञ का अश्व किसने चुराया है, इसलिए नहीं मिलता है तो वो सब के मारने के लिए भी तैयार। मतलब इसलिए पृथ्वी और पृथ्वी पर सभी प्राणी भयभीत हो जाते हैं। योजनानां सहस्राणि षष्टिं तो रघुनंदन बिभिदुर्धरणीं राम रसातलमनोत्तमम्। रसातल तक उन्होंने क्या 60,000 योजन भूमि खोद डाली। भीमकर्मा वृकोदरा, तो सभी के समय ऐसे थे कि उन्होंने पूरे 60,000 योजन, अभी किलोमीटर तो आपने लगा लिया है ना, 7 लाख नहीं, तो 60,000 तो खाली यही होता है। 60,000 तो इतना बड़ा भूमि उन्होंने खोद डाला है ना। हमको झाड़ू मारते मारते कितना कमर दुखता है, इसलिए हम एक रूम भी अल्टरनेटिव झाड़ू लगाते, अल्टरनेटिव क्लीन करते हैं, और पूरा बाथरूम तो वीकली एक बार करते हैं। मतलब ताकत देखना। और वहाँ पर पूरे 60,000 योजन इतना उन्होंने कर दिया। एवं पर्वत संबंधा जम्बूद्वीपं नृपात्मजा खनतो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः। एवं पर्वत संबाधम जम्बूद्वीपम नृपात्मजा, हे नृपात्मजा नरश्रेष्ठ, पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप भूमि को खोदते हुए राजकुमार चारों ओर, अभी खोदने के बाद भी अश्व नहीं मिला, चक्कर लगाने लगे। तो इस प्रकार से खनतः नरशार्दूल सर्वतः परिचक्रम, परिचक्रमा कर दिया पूरी चारों तरफ। ततो देवास गंधर्वाः सासुरा सह पन्नगा संभ्रांतमानसः सर्वे पितामहमुपागमन्। तो ये सब देखने के बाद सगंधर्व, गंधर्व के सहित, असुरों के सहित, पन्नगों के सहित सभी संभ्रांत हो जाते हैं, संभ्रम में आ जाते हैं, डर भी लगने लगता है, और ये सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। पितामहम् उपागमन् ते प्रसाद्य महात्मानम् विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परमसन्त्रस्ताः पितामहमिदं वचः। ते प्रसाद्य महात्मानं विषवदनः, विषण्णवदनः, विषण्ण का मतलब दुखी, विषण्णवदन का मतलब बड़ा दुखी चेहरा लेकर के सभी के सभी पितामह मतलब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं परम संत्रस्ताः पितामहमिदं वचम्। वो सब यहाँ की परिस्थिति क्या है, क्या हो रहा है भूतल में, ये सब मतलब ये भयभीत हुए थे। जब अभी भूतल पर यह नहीं मिला, हो सकता है वह स्वर्ग के ऊपर भी आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं भगवन् पृथ्वी सर्वा
हन्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानः वध्यन्ते जलचारिणः। भगवान पृथ्वी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः, ये सगर के पुत्रों के द्वारा पूरी पृथ्वी खोदी जा रही है। बहवा महात्मनः वध्यन्ते जलचारिणः, अभी वहाँ पृथ्वी खोद रहे तो पृथ्वी के अंदर भी जलचर रहते हैं, उनका भी नाश हो रहा है, उनको भी तकलीफ हो रही है। और इसलिए अभी क्या करें? अयम यज्ञ हरोस्माकम् अनेनाशोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः। अयम यज्ञहरः अस्माकम् अनेनाश्वः अपनीयते। अभी यह विघ्न अश्वमेध याग में यह अश्व चुरा के लेके जाना बड़ा विघ्न है, और यह हमारा अश्व चुरा ले जाते हैं, इसलिए ऐसे कहकर सुगर पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता नहीं एग्जैक्टली किसने लेके गया है। तो इसलिए अभी वो किसी भी प्राणियों को छोड़ेंगे नहीं, तो सब प्राणी मारे जाएंगे। ऐसे डर से सभी ये देवता और देवता है, असुर है, पन्नग है, सभी ब्रह्मा जी को बता रहे इसका कुछ उपाय करो। अभी ये तो बात यही हुआ ना, सभी देवता ये कर रहे हैं, और अश्व किसके घर के पीछे बांधा हुआ होगा? उन्हीं देवता का राजा देवेंद्र, इन्हीं के पास है। अभी इन्हीं के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन किसी देवता को भी पता नहीं होगा। तो इसलिए एक के गलती के कारण सजा सभी प्राणियों को भुगतनी पड़ रही है। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? सगर पुत्र को फिर पता चलता है या नहीं, आगे की कथा अगले इसमें आ जाती है, कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्गः। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।